कश्मीर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी और माँ सुंदरी कौवी के साथ रहता था। कालू कौवे के अभी कुछ ही दिन पहले टुनटुनी चिड़िया से शादी हुई थी। एक दिन सुंदरी किसी काम से बाजार जा रही थी, तभी उसकी सहेली रंगीली तोती उसे रास्ते में मिलती है। सुंदरी जैसे अपनी सहेली को देखती है, वो उसे आवाज लगाती है, रंगीली, अरे ओ रंगीली, कहाँ जा रही है सुबह सुबह? बाजार जा रही हूँ। अरे बाजार तो मैं भी जा रही हूँ, चलो दोनों साथ में चलते हैं, रास्ते में कुछ बातें भी हो जाएंगी। और बताओ रंगीली, मैंने सुना है तेरे बेटे ने शहर में शादी कर ली है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 78 - 35 कितने होते हैं। हाँ बहन, मेरी बहू बहुत सुंदर है और तो उसके पिताजी ने दहेज में बहुत सारा सामान दिया है। मेरे बेटे के आने जाने के लिए एक 4 चक्के वाली गाड़ी भी दी है, साथ में मोटरसाइकिल भी दी है। अरे सुंदरी, तब से केवल मैं ही बोले जा रही हूँ। तूने भी तो अपने बेटे कालू की अभी भी शादी की है, उसे भी तो बहुत सारा सामान मिला होगा। आखिर तेरा बेटा बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है, तुझे तो मुझसे ज्यादा दहेज मिला होगा। क्या बताऊं रंगीली, मुझे तो दहेज के नाम पर बस एक जोड़ी कपड़े में मेरी बहू मिली है। मेरी किस्मत तेरी जैसी कहाँ, तेरे समधी जी बड़े दिल वाले हैं जो उन्होंने तुम्हें बहुत दहेज दिया है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है सुंदरी बहन, शादी में ना सही, तू अब दहेज मांग ले। सुंदरी बाजार से घर आती है। क्या बात है माँ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बाजार जाते समय तो तुम बहुत खुश नजर आ रही थी। अरे बेटा, तेरे ससुर जी ने तुझे ठग लिया है। दहेज में उन्होंने तुझे कुछ नहीं दिया। रास्ते में मिट्टू की माँ मिली थी, बता रही थी कि मिट्टू की शादी में उसके ससुर ने उसे कार दी है और साथ में मोटरसाइकिल, कूलर, टीवी, फ्रिज भी दिया है। पर तेरे कंगाल ससुर ने तुझे बस अपनी बेटी पकड़ा दी। अपनी सहेली के सामने आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। माँ तुम अपना जी मत जलाओ, मैं अभी टुनटुनी को बुलाकर कहता हूँ। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, जरा इधर तो आना। अभी आई जी। अपने पति के बुलाने पर टुनटुनी वहाँ आती है। क्या बात है जी, आपने मुझे बुलाया? अभी घर के बहुत सारे काम पड़े हैं, जल्दी बोलिए क्या काम है? बहू, ये लो सामान की लिस्ट, अपने पिताजी को फोन करके बोल दो इसमें लिखे हुए सारे सामान पहुंचा दे, वरना हम लोग तुम्हें तुम्हारे मायके पहुंचा देंगे। मेरे हीरे जैसे बेटे को मुफ्त में अपना दामाद बना लिया, किसी दूसरी जगह अपनी बेटे की शादी करती तो मेरा घर दहेज के सामान से भर जाता। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरे पिताजी बहुत गरीब है, वो आपकी मांग को पूरा नहीं कर सकते। अच्छा तो तू उन्हें बोल दे, आकर वो तुझे ले जाए। माँ जी, मेरे साथ ऐसा मत करिए। अभी सुंदरी अपनी बहू से सब बातें कर ही रही थी, तभी सुंदरी की बेटी रोती वहाँ आती है। अरे माँ, लुट गई, बर्बाद हो गई। आपके दामाद जी ने मुझे अपने घर से बाहर भगा दिया है। उन्होंने गाड़ी लाने को बोला है और बिना गाड़ी लिए आने से मना किया है। देख लिया माँ जी, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अभी अभी आप मुझे मायके छोड़ने की बात कह रही थी, अब दीजिए अपने दामाद को गाड़ी या अपनी बेटी को घर पर बिठा कर रखिए। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा। मेरी बेटी को इसी की सजा मिल रही है। चमेली बहन, आप चिंता मत करिए, मैं अभी जीजा जी से बात करती हूँ, वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। टुनटुनी के समझाने पर चमेली का पति से घर ले जाने के लिए मान जाता है। चमेली अपनी भाभी को धन्यवाद देती है, फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। केरला के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी एक बेटी पिंकी के साथ रहती है। कालू को सिर्फ एक ही काम आता है और वो है टुनटुनी चिड़िया की कमाई के पैसों से शराब पीना और टांगे पसार कर सो जाना। टुनटुनी बेचारी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके किसी तरह घर का खर्च चलाती और अपनी बेटी को पढ़ाती लिखाती। एक बार की बात थी, मानसून शुरू हो गया था।
जंगल में लगातार बारिश हो रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया की बेटी स्कूल से भीगते हुए घर आई। अरे तुम तो पूरी तरह भीग गई। थोड़ी देर कहीं रुक जाती। माँ, मैंने बहुत देर इंतजार किया लेकिन बारिश रुकी ही नहीं। हमें लगा ज्यादा देर हो जाएगी तो आप परेशान हो जाएंगी। ये जंगल की बारिश भी ना हम गरीब पक्षियों के लिए मुसीबतें लेकर आती है। माँ, तुमने पिछले साल कहा था कि मुझे छतरी ला दोगी। अगर वो ला दो तो मैं नहीं भीगूंगी। हाँ बेटा, मैं अगले महीने ला दूंगी। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बच्ची को कह तो दिया था, लेकिन कालू की शराब और घर के खर्चों से पैसे बचते ही कहाँ थे जो वो उसके लिए छतरी लाती। तभी कालू हाथ में शराब की बोतल लेकर भीगते हुए अपने घर आया। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कहाँ मर गई है तू? मर जाती तो सही रहता, कम से कम तुमसे पीछा तो छूटता। ये तू क्या बकवास कर रही है? तुझे अपनी बेटी की फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे तो है। पूरा दिन शराब शराब शराब। कालू के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो अपनी बुराई तो सुन लेता, लेकिन अगर कोई शराब की बुराई कर दे तो उसका पारा चढ़ जाता। उसने गुस्से में टुनटुनी को जोर से मार दिया। मुफ्तखोर चिड़िया, तू क्या समझती है अपने आप को? मैंने कितनी बार कहा कि मेरी शराब को एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये शराब हमारा घर तोड़ रही है, आपको नहीं दिखता? चुप चुप कर, नहीं तो मार मार के मुंह सुजा दूंगा। टुनटुनी चिड़िया की बेटी भी अपने पिता के इस व्यवहार से हमेशा सहमी रहती थी। अगले दिन, सुनिए जी, मानसून जोर पर है। हर दिन भयंकर बारिश हो रही है। तो मैं क्या करूं? बारिश में बारिश नहीं होगी तो क्या लू चलेगी? आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। तो फिर कहती ही क्यों हो? चल जा यहाँ से। और हाँ, जाते जाते कुछ रुपए देती जाना। रुपयों की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया को गुस्सा आ गया। रुपये? रुपये क्यों चाहिए? तेरे लिए ताजमहल बनवाना है, ताजमहल। देखो जी, मेरे पास आपकी शराब के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। कुछ पैसे पड़े भी हैं तो वो घर खर्च के लिए हैं। देख नहीं रहे, सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। बारिश की हालत आप देख ही रही हो। अगर यूं ही होती रहेगी तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ राशन खरीद कर रख लिया जाए ताकि आगे दिक्कत ना हो। टुनटुनी की बात सुनकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो इस समय गुस्सा दिखाएगा तो वो गुस्सा उस पर ही भारी पड़ जाएगा और टुनटुनी चिड़िया उसे पैसे नहीं देगी। इसलिए उसने उससे बहुत प्यार से बात करते हुए कहा कि टुनटुनी, मैं बहुत ही बुरा कौवा हूँ। मुझे पता है तुझे हम सबकी फिक्र है। कालू के अचानक से बदले व्यवहार से टुनटुनी चिड़िया सोचने लगी कि ये इनको अचानक क्या हो गया है, और वो कालू से कहती है, आपको पता है पिंकी के पास छतरी भी नहीं है। वो बेचारी हर दिन भीगते हुए स्कूल से घर आती है। टुनटुनी, भगवान के लिए ये सब बातें मुझे मत बता। मैं जानता हूँ कि मेरे शराब पीने के कारण तुम लोगों को ये सब मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, तेरे सर की कसम। कालू ने वैसे तो ये वादा कई बार किया था, लेकिन निभाया नहीं। फिर भी टुनटुनी चिड़िया ने सोचा, चलो एक मौका से और दे देती हूँ। फिर वो काम पर जाने लगी। उसे काम पर जाते देख कालू ने कहा, सुनो, तुमने कहा कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास, वो मुझे दे दो। मैं राशन का सामान और पिंकी के लिए छतरी लेता आऊंगा, ठीक है ना? टुनटुनी चिड़िया एक बार फिर से कालू की बातों में आ गई और राशन के सारे पैसे उसे दे दिए। फिर वो काम पर चली गई। बड़ी आई घर का राशन लाने वाली। अरे भूखे पेट तो रहा जा सकता है, लेकिन दारू के बिना बिल्कुल नहीं। उस दिन फिर से बहुत बारिश हो रही थी। घर में जो कुछ राशन था उसे टुनटुनी ने बना दिया था। अब वो कालू के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 9:30 बजे कालू को वो लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर ही टुनटुनी चिड़िया समझ गई कि ये आज फिर से पीकर आया है। उसने गुस्से में उससे पूछा, राशन कहाँ है? पिंकी की छतरी कहाँ है?
लेकिन कालू उसको कोई जवाब नहीं देता और जाकर बिस्तर पर लेट गया। बाहर बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन इस बार बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। लगातार बारिश के कारण टुनटुनी चिड़िया के घोंसले से पानी टपकने लगा। ये देखकर उसकी बेटी पिंकी एक बर्तन ले आई और जमीन पर रख दिया, लेकिन इस बार बारिश किसी जिद्दी बच्ची की तरह हो गई थी। वो बरसती जा रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इन पर विश्वास कर लिया। एक बार फिर कालू ने विश्वास तोड़ दिया। मेरी बेटी भूख से बिलख रही है और ये है कि शराब के नशे में जानवर की तरह पड़े हुए हैं। लगातार बारिश के कारण टुनटुनी के घोंसले में पानी भरता जा रहा था। माँ, क्या हम लोग इस पानी में डूब जाएंगे? माँ, हम सब मर जाएंगे क्या? उसकी बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया को रोना आ रहा था, लेकिन ये वक्त रोने का नहीं था। हिम्मत से काम और सबकी जान बचाने का था। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। बारिश कम होते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बीच कालू का नशा टूटा। होश में आने के बाद उसे समझ में आया कि वो लोग बहुत मुसीबत में हैं। ये इतना पानी कहाँ से आ गया? टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बेटी को झट से अपने ऊपर उठा लिया और अपने पति से कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। किसी से मदद मांगनी होगी, नहीं तो हम यहीं खत्म हो जाएंगे। पहली बार मौत का खौफ कालू के चेहरे पर दिखा और शायद पश्चाताप भी उसकी आंखों में दिख रहा था। उसने अपनी बेटी को अपने कंधे पर उठा लिया और टुनटुनी से कहा, तू इसकी फिक्र मत कर टुनटुनी, मैं मर भी जाऊंगा लेकिन अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। टुनटुनी और कालू किसी तरह अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं। थोड़ी देर बाद बचाव दल के पक्षी वहां आ जाते हैं। सभी जंगल के पक्षियों को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं। इस बार की बारिश कालू के लिए एक बहुत बड़ा सबक लेकर आई थी। कालू कौवे ने शराब छोड़ दी और एक पाव भाजी का ठेला खोल लिया। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक कपड़े की दुकान के सामने अपनी मोमोज का ठेला लगाती थी। वो बड़े प्यार से मोमोज बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचा करती थी। मोमोज ले लो मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज, लाल चटनी के साथ गर्मा गर्म मोमोज ले लो। तभी वहाँ हरी तोती आती है। टुनटुनी दीदी, एक प्लेट मोमोज की मुझे बना कर देना। तुम्हारे मोमोज इतने अच्छे लगते हैं कि मैं किसी और के पास नहीं खाती। हाँ हाँ दीदी, मैं अभी दे रही हूँ आपको। दीदी, मुझे भी एक प्लेट मोमोज देना। हाँ हाँ भैया, तुम्हें भी दे रही हूँ, बस थोड़ी देर रुको। तभी उस कपड़े की दुकान का नौकर आकर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, जरा जल्दी से मुझे भी चटनी लगाकर एक प्लेट मोमोज बना कर दो। साहब, मैं अभी कर देती हूँ, लेकिन आपने तो पुराने पैसे मेरे चुकाए ही नहीं। अरे दे दूंगा। कौन सा मैं यहाँ से भागा जा रहा हूँ? इस महीने की पगार मिलने दो, मैं तुम्हारे सारे उधार चुका दूंगा। भैया, आप बार बार यही बातें कहते हैं। मैं आपको कितना उधार खिलाऊंगी? मुझे भी तो सामान लेकर आना होता है। ज्यादा बातें मत बनाओ। मेरे ही मालिक की दुकान के सामने ठेला लगाती है और मुझे ही आंखें दिखाती है। मैं जल्दी ही तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। तभी टुनटुनी और कालू कौवे की बातों को सुनकर दुकान का मालिक कड़कनाथ सेठ वहाँ पर आता है। अरे कालू भाई, ये गरीब है, इससे तुम उधार में क्यों खाते हो? रुपए देकर खाया करो। ठीक है मालिक, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अभी मेरे पास छुट्टे नहीं थे, इसलिए मैं बाद में देने के लिए बात कर रहा था। तभी कड़कनाथ सेठ टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, मेरी दुकान के सामने ये ठेले लगाने का जो तुम पैसा देती हो वो कब दे रही हो? जी, मैं कल ही आपको पैसे दे दूंगी। कालू, कल साड़ियों का स्टॉक आने वाला है, तुम उसे उतरवा लेना। मुझे कल डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए मैं देर से आ पाऊंगा। ठीक है मालिक, मैं सारी साड़ियाँ उतरवा कर अच्छे से रख दूंगा। अगले दिन कड़कनाथ की दुकान पर साड़ियों से भरा ट्रक आता है। कालू कौवा सारी साड़ियों को उतरवा कर रख देता है। तभी कालू कौवे का दोस्त वहाँ पर आता है। कहो बंटी भाई, क्या हाल चाल है? ये लो मेरी बहन की शादी का कार्ड, तुम्हें शादी में जरूर आना है। अब मैं चलता हूँ। अरे रुक यार, मैं अभी तुझे गर्मा गर्म मोमोज खिलाता हूँ। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, 2 प्लेट मोमोज गर्मा गर्म बना कर लाना और उसके साथ जो लाल चटनी है वो भी लेकर आना। ये नौकर कालू कौवा तो बड़ा अपने आप को सेठ बन रहा है। ऐसे मांगता है जैसे इसकी ही दुकान हो। 1-2 दिन और देख रही हूँ, फिर उसके बाद इसे मना कर दूंगी। मोमोज बनाकर टुनटुनी चिड़िया दुकान में लेकर जाती है। ये ले दोस्त, मोमोज खा। इस मोमोज को खाकर तुझे मजा आ जाएगा।
थोड़ी देर बाद दुकान का मालिक आता है। कालू कौए, तूने सारी साड़ियों को गिनकर रख लिया है ना? हाँ मालिक, लेकिन आप कहते हैं तो आपके सामने एक बार और गिन देता हूँ। कालू कौआ साड़ियाँ गिनने लगता है। अरे मालिक, इसमें 5 साड़ियाँ कम है। मैंने तो पूरे के पूरे गिन कर रखे थे। जब तूने पूरे गिन के रखे थे तो वो साड़ियाँ कहाँ गयी? मालिक, टुनटुनी चिड़िया मोमोज देने दुकान में आई थी। लगता है उसी ने साड़ियाँ चुरा ली। कड़कनाथ दौड़ा दौड़ा टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर जाता है। टुनटुनी चिड़िया, जल्दी से मेरी दुकान से चुराई हुई साड़ियाँ वापस कर दे। तूने मेरी दुकान से चोरी करके अच्छा नहीं किया। लेकिन मालिक, कौन सी साड़ियाँ? मैंने तो किसी साड़ी को नहीं चुराया। देख, तू सच सच बता दे, ज्यादा नौटंकी मत कर। साड़ियाँ पूरे 10,000 की थी। जल्दी से पूरे पैसे निकाल और अपना ठेला यहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगा। मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकती। रोने धोने की एक्टिंग मत कर, जल्दी से पैसे निकाल और यहाँ से जा। मालिक, अभी तो मेरे पास 2,000 रुपए हैं। इसे रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं कमा कर दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया 2,000 रुपए दे देती है और अपना ठेला दूसरी जगह लगाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब कड़कनाथ सेठ अपनी दुकान पर आ रहा था, उस समय कालू कौआ फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। अरे यार, आज तो मेरी दुकान पर आ जाना। मैं अकेले ही हूँ दुकान पर। मैं तुझे कुछ और साड़ियाँ दे दूंगा, तो उसे पहले की तरह बेचकर मुझे पैसे दे देना। कड़कनाथ सेठ ये सब बातें सुन लेता है और कालू कौए से गुस्से में कहता है, अरे मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तेरे कहने पर मैंने उस मोमोज वाली पर शक किया था। मेरे दुकान से तू अभी के अभी निकल जा। मुझे तुझ जैसे कुत्ते की कोई जरूरत नहीं। कड़कनाथ सेठ कालू कौए को अपनी दुकान से धक्के मारकर निकाल देता है और टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। मुझे माफ कर देना टुनटुनी चिड़िया, मैंने उस कालू चोर पर विश्वास किया। कल से तुम मेरी दुकान के सामने अपना मोमोज का ठेला लगा सकती हो और मैं तुमसे उसका किराया भी नहीं लूंगा। कड़कनाथ सेठ की बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसे माफ कर देती है और खुशी खुशी अपनी मोमोज का ठेला लगा लेती है। एक जंगल में खतरनाक झील थी। वहाँ दिन भर तो कोई घटना नहीं होती, पर थोड़ा सा भी अंधेरा छाते ही वो झील एक खूनी झील बन जाती। उस दौरान जो भी पक्षी उस झील पर पानी पीने आ जाता, वो जिंदा वापस नहीं जाता। यही वजह थी कि जंगल के सारे पक्षियों ने, यहाँ तक कि जंगल के राजा तोता राम ने भी उस झील को खूनी झील घोषित कर दिया था। अब पूरे जंगल में कोई भी शाम को उस झील की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उस जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया आ जाती है और उसकी मुलाकात कालू कौए से होती है। कौन हो तुम? पहले तो कभी इस जंगल में तुम्हें नहीं देखा। कौए भाई, आज तक मैं शहर में इंसानों के साथ एक पिंजरे में रहा करती थी। किसी तरह आजाद होकर आई हूँ। क्या इस जंगल में मेरे रहने के लिए जगह है? हाँ टुनटुनी बहन, ये हम जैसे पक्षियों का घर है, इंसानों का चिड़िया घर नहीं। आओ, मैं तुम्हें पूरे जंगल की सैर करवाता हूँ, सारी जगह के बारे में बताता हूँ। जो जगह पसंद आए वहीं टिक जाना। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 90 + 90 कितने होते हैं। फिर कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया को पूरा जंगल घुमाता है। तोता कबूतर जैसे कई पक्षियों की रहने की जगह ही नहीं, बल्कि वहाँ के राजा तोता राम की भी जगह दिखाता है, पर उस खूनी झील के बारे में न बताता है और न उसे वो दिखाने ले जाता है। टुनटुनी चिड़िया वहीं बरगद के एक बड़े से पेड़ को अपने रहने के लिए पसंद कर लेती है। वहाँ रहते हुए अभी उसे 2 दिन ही गुजरते हैं कि तीसरे दिन शाम को घूमती हुई वो उसी खूनी झील के पास पहुँच जाती है। अरे कितनी सुंदर झील है। जी तो चाहता है ठंडे ठंडे पानी में कूद कर नहा लूं, पर सर्दी हो जाने का खतरा है। चलो ठंडा ठंडा पानी पीकर प्यास बुझा लेती हूँ। क्या हुआ टुनटुनी बहन, इस तरह घबराई सी कहाँ से आ रही हो? अरे वो मैं झील के किनारे से पानी पीने गई थी और जिंदा वापस आ गई? क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं, वो इस जंगल की खूनी झील है। शाम होने पर कोई भी वहाँ जाता है तो जिंदा वापस नहीं आता। उसकी लाश का भी पता नहीं चलता। इसलिए शाम होते ही कोई भी उस खूनी झील की तरफ नहीं जाता है। ये हमारे राजा का आदेश है। कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं। कैसे नहीं पता? लो कालू भाई भी आ गए। कालू भाई, आज टुनटुनी बहन की जान जाते जाते बची है। तुमने टुनटुनी बहन को पूरा जंगल घुमाया, हर जगह के बारे में बताया, पर इस खूनी झील के बारे में क्यों नहीं बताया? भूल गया भाई, मैंने सोचा ये तो पेड़ पर रहती है, इसे झील से क्या काम। अरे अभी अभी इन्हें खूनी झील के खूनी ने पकड़ने की कोशिश की।
क्या तुमने उस खूनी को देखा? क्यों, क्या तुम लोगों ने आज तक नहीं देखा? नहीं, हम में से कोई कभी भी शाम को उस तरफ जाता ही नहीं और दिन में कोई भी घटना नहीं होती। और ये बात जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाती है। उसकी बात सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आता है। क्या कह रही हो टुनटुनी बहन? हमने तो आज तक देखा ही नहीं। क्योंकि आप लोग उसे खूनी झील समझकर दिन में ही वहाँ जाते हो। शाम होते ही आप लोग डर के मारे वहाँ जाना बंद कर देते हो। पूरा दिन वो मगरमच्छ झील में छिपा रहता है। शाम का अंधेरा होते ही चुपचाप बाहर निकलता है और झील के पास पानी पीने आए जानवरों को खा जाता है। और पक्षी समझते हैं कि ये झील खूनी है, जबकि खूनी ये झील नहीं, इसमें छुपा हुआ मगरमच्छ है। हमें यकीन नहीं हो रहा। अगर तुम्हारी बात सच है तो क्या तुम हमें उसे दिखा सकती हो? क्यों नहीं, आज शाम होते ही आप लोग वहाँ आकर पेड़ और पत्थरों के पीछे छिप जाना। और सभी पक्षी शाम को उस खूनी झील के किनारे जाकर छिप जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया खूनी झील के किनारे जाकर 2-3 बड़े बड़े पत्थर फेंकती है। पत्थर के गिरने की झपक झपक की आवाज आती है। ये सुनकर मगरमच्छ चुपचाप पानी के अंदर चलता हुआ शिकार करने वहाँ आता है। मगर वहाँ पेड़ के पीछे छिपे पक्षी को देखकर वो सावधान हो जाता है और सोचता है, अरे जानी, ये पक्षी मुझे छिप कर देखने आए हैं, क्या करूं? हाँ, ये लोग तो बेवकूफ हैं। हमेशा की तरह इन्हें देखकर पत्थर बन जाता हूँ। देखा, हमने कहा था ना, झील में एक बड़ा सा पत्थर है। हाँ देखो, यही पत्थर तो हमेशा हमें रात को दिखाई देता है। उनकी बेवकूफी भरी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है। अरे यार, तुम लोग भी समझते ही नहीं हो। ओके, काम करते हैं। तुम लोगों को लगता है ना ये बड़ा ही मजबूत पत्थर है। अगर ये खुद बता देगा कि ये बड़ा ही मजबूत पत्थर है तो मैं मान जाऊंगी। ये सुनकर वहाँ मगरमच्छ के मुंह में पानी आ जाता है। जानी, लगता है आज चिड़िया का नरम नरम गोश्त खाने को मिलेगा। वैसे भी ये सारे जानवर बेवकूफ हैं। आज तक मुझे पत्थर ही समझते आए हैं। मैं पत्थर हूँ, मैं मजबूत पत्थर हूँ। सुना आप लोगों ने, ये कैसे आप सभी को बेवकूफ समझता है? अरे पत्थर भी कभी बोलते हैं क्या? अब सभी की समझ में टुनटुनी चिड़िया की बात आ जाती है। रात भर सभी तोता राजा के घर में मीटिंग करते हैं। टुनटुनी चिड़िया ठीक कहती है, ये मगरमच्छ जरूर कहीं से हमारी झील में आ गया है, पर अब क्या करें? वो सभी रात भर मगरमच्छ को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया एक रस्सी लेकर झील किनारे जाती है और पानी में रस्सी का फंदा फेंक देती है। कल तक तो ये मुझे देखकर उड़ जाती थी, आज पानी पी रही है। लगता है ये भी दूसरे जानवरों की तरह कल से मुझे पत्थर समझने लगी है। मैं अभी इसे अपना निवाला बनाता हूँ। जैसे ही मगरमच्छ टुनटुनी चिड़िया का शिकार करने किनारे पर आता है, वो फंदे में फंस जाता है। तो जितना झटपटाएगा उतना ही फंदा कसता जाएगा, और अगर चुपचाप रहेगा तो फंदा नॉर्मल रहेगा। अब न तुम इसमें से छूट सकते हो और न पानी में से आगे बढ़ सकते हो। अरे वाह, तब तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब हम सभी जानवर इस झील में दिन रात कभी भी नहा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ये हमें देखता रहेगा पर कुछ नहीं कर पाएगा। बस झील के इतने से एरिया में ही ये घूमता रहेगा। वाह टुनटुनी, वाह, मान गए आपको। आपने तो हमारी पानी की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, वरना तो रात भर हमें प्यासा रहना पड़ता था कि कहीं उस खूनी झील में पानी पीने गए और झील ने खा लिया तो। लेकिन आज एक बात हमारी समझ में आ गई है, टुनटुनी बहन, किसी भी जगह की अफवाह सुनकर उसे छोड़ देना नहीं चाहिए, बल्कि उस अफवाह का समाधान क्या है वो खोजना चाहिए। क्योंकि कोई भी जगह खूनी नहीं होती, उस जगह पर रहने वाला खूनी होता है।